6 महीने में लोग डायमंड को क्वालिफाई कर रहे हैं, डबल डायमंड हो रहे हैं, ट्रिपल डायमंड हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुनीब सर का प्लेटिनम फाइनल हो चुका है, बस संडे की क्लोजिंग की देरी है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से एक बार मुनीब सर के लिए अब तक का सबसे जोरदार ताली बजा लीजिए। में बैठे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले ज्वाइन कर लेता वही पहले पाता है, तो आप इस भ्रम से निकल जाइए। मेरे साथ मुनीब सर आज मेरे रैंक के बराबर आ गए हैं और मेरे लिए ये सबसे गौरव का पल है, ये ध्यान रखिए। दूसरे जगह आप आईएएस हो जाइए, आईपीएस हो जाइए। अभी मैं सर के टीम में नवाबगंज उन्नाव में था, वहां पे एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको दादा के नाम से फेमस है, वो रमेश दादा। वो अपने घर ले गए चाय पिलाने के लिए। उनके घर में ऑलरेडी उनकी जो बहू है वो अभी रांची डिस्ट्रिक्ट की डीएम है प्रेजेंट टाइम में, प्रॉपर आईएएस। उनकी जो भी एक नसिनी है, एक नाती है, दोनों जज के लिए किए थे, लेकिन एक का कुछ मार्क्स से रुक गया, लेकिन एक जो उनका नाती है वो जज ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। लेकिन वो एक डीएम है, लेकिन उनको अगर बोला जाए आप अपने जैसे जरा 100 लोगों को तैयार करके दिखा दीजिए और अपना पावर देके दिखा दीजिए, क्या हो सकता है? लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे गर्व होता है डिसीजन लेकर के इस इंडस्ट्रीज में कि आज मैं अपने जैसे एक को नहीं करोड़ों लोगों को बनाने के लिए वचनबद्ध हूं। अभी हमारा जो मंथली शेड्यूल होता है लगातार फिर से चालू है, ग्रुप में आप लोग देखे होंगे सभी लोग। 3 तारीख से हम बाहर निकले हैं, 3 को हम लोग कौशाम्बी में थे, 4 तारीख को फतेहपुर में थे, 5 तारीख को हम लोग उन्नाव के बॉर्डर और लखनऊ के बॉर्डर नवाबगंज में थे, कल 6 तारीख रायबरेली में थे, आज आपके बीच में 7 तारीख को कल हम जौनपुर में रहेंगे, 9 तारीख को आजमगढ़ में रहेंगे, 10 तारीख को देवरिया में रहेंगे, 11 से लेकर के 15 तक का हमारा कार्यक्रम झारखंड का है। फिर उसके बाद से 16 को वापसी आएंगे। फिर हमारा कार्यक्रम 17 तारीख को गोंडा में डबल डायमंड और डायमंड का सेलिब्रेशन है मिस्टर फखरुद्दीन नियाजी एंड टीआर वर्मा जी का। 18 तारीख को हम लोग बलिया के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर पड़ता है। 19 तारीख को हम लोग सिद्धार्थनगर में, 20 तारीख को महाराजगंज में, 21 तारीख को कुशीनगर में। ये जो लगातार कारवां चल रहा है ना, शायद हम कहीं और रह के सोच भी नहीं सकते थे, करना तो बहुत दूर की बात है। आज देखिए लगभग संख्या यहाँ पे मुझे 200-250 लोगों की दिखाई दे रही, लगभग 300 लोग हैं जहां तक मुझे दिख रहा है। ये 300 की संख्या में मुझे मालूम है आज भी इसमें कुछ ऐसे परसेंटेज बैठे होंगे जो अंदर अंदर बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे बहुत देखे फूल माला काली, अरे बाबू कुछ होता नहीं है, अरे जल्दी से खत्म हो, निकलो यहाँ से। मेरे भाई यही सोच हम लोगों की भी थी जब हम लोगों ने इस बिजनेस के शुरुआत से पहले डुबकी नहीं लगाया था। जब डुबकी लगाने के बाद पता चला कि इसमें मोती भी है, हीरे भी है और कितना ज्ञान भरा हुआ है। और आज जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे वाईटीएम की पहचान हो रही है, वाईटीएम के लीडरों की पहचान हो रही है, शायद आप वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हो। आप केवल लोगों को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि अगर यहाँ ऐसे ऐसे लोग सफल हो सकते हैं, एक मेरे जैसा लड़का सफल हो सकता है, तो आप ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे, बस हाथ पकड़ लेना। क्योंकि देखो, हो सके आपका बगल वाला व्यक्ति ही जो बैठा है ना, वो आपके जिंदगी में दांव लगा रहा हो सके जो आपके घर में कुछ लोगों का गार्जियन स्वरूप वो भी आपकी जिंदगी के लिए दांव लगा रहे हैं। लेकिन दांव 2 प्रकार का लगाया जाता है। एक दांव लगाया जाता है जिसमें सिर्फ अपनी जीत हो, एक दांव लगाया जाता है जिसमें पूरे खानदान की जीत हो, पूरे टीम की जीत हो, पूरे देश की जीत हो। आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में कौन सा दांव लगा रहा है। क्योंकि देखिए, विरोध करने वाले हर समय में रहेंगे आपके। आज वाईटीएम ने भी जब सफलता के परचम को लहराया है, वाईटीएम के लीडरों ने जब अपने सफलता का लोहा मनवाया है, यहां भी लोगों ने विरोध किया है, उससे मैं गुरेज नहीं करूंगा। लेकिन शायद मैं कहता हूं ना कि बिना कुछ बोले राहगीरों को मंजिल तक पहुंचाना है।
अभी मेरे हौसलों को कहां इन विरोध करने वालों ने जाना है। तो ऐसे लोग चलते रहे आज कारवां, और जितने लोग थोड़ा सा आज कहते हैं ना कि जबान चलने लगी लब कुसाई करने लगे, जबान चलने लगी लब कुसाई करने लगे, थोड़ा सा हम क्या लड़खड़ाए घूंगे भी बुराई करने लगे। तो आप लोगों को ये बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज थोड़ी सी चीजों को लेकर के जो आप लोगों के मन में था मैं क्लियर कर देता हूं। वाताहरी भट्टी के रिजल्ट को लेकर के कितने लोगों का क्वेश्चन है यार, एक एक करके पूछते हो, मैं एकदम सामूहिक बता देता हूं। डरो मत, कुछ करेंगे। वो उसमें जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे उसको रिजल्ट को लेकर के आप लोगों को बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। उसमें हम लोग कामयाब हो चुके हैं और हमारा बाप इज बैक गदर 2 के साथ फिर से इसी महीने अभी देखिएगा जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर सोच रहे थे अभी उनका क्या होने वाला है। वो आजकल हम लोग पिक्चर का डायलॉग ज्यादा याद रखते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है। तो आप लोग अगले 2 महीने में मैं आप लोग को वादा करता हूं, जो तैयारी, जो समीकरण, जो योजना हम लोग बना के रखे हैं, अगले 2 महीने में हर हफ्ते कम से कम 5 डायमंड हम लोग देने वाले हैं। 5 डायमंड फैक्ट्री होने जा रही है वाईटीएम। सोच के देखो, एक चीज आपको बस पहचानना है, कितने लोग हो जो कहीं कहीं जॉब कर रहे हो, हाथ उठाओ, खुल के उठाओ यार, सरकारी जॉब वाले, प्राइवेट जॉब वाले। अच्छा आप लोग ये बताओ, आपकी कीमत वही है जो आपको मिल रहा है? नहीं है। हमको तो ये बात तभी समझ में आ गई थी आज से लगभग 41 महीना पहले, क्योंकि मैंने एक लाइन सुना था कि जब डर लगा तब जाके हिम्मत पता चली, जब लगी सीने में आग तब जाके ताकत पता चली, जब मैंने लोगों के शर्तों पे बिकने से नामंजूर कर दिया तब जाके मेरी कीमत पता चली। आज ये जो कीमत है ना हम लोगों की, ये हम खुद लिखेंगे। आज मैंने अपनी कीमत को आज के डेट में बना लिया है 50 लाख रुपए महीना। ना मैं कोई साइंटिस्ट हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा डिग्री होल्डर हूं, ना किसी प्रकार का पीएचडी होल्डर हूं, क्योंकि ये सब शायद डिग्री रहती तो आज इतने बड़े पोजीशन पे हम नहीं रहते और इतने परिवार का दिल नहीं जीत पाते। आज 2018 के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे कहता है कि जितने आज के डेट में टॉप 200 पूरे वर्ल्ड के रईस व्यक्ति है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि उनके जैसा जीना, उनके जैसे मकान हो, उनके जैसे हमारा सम्मान हो, उस 200 में से सबसे खुशखबरी की बात यह है कि एक भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। ये करिएगा, गूगल करिएगा, सब सामने आ जाएगा आप लोगों के। तो मैं सबसे पहले अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन 200 लोगों के जैसा बनने का मौका ईश्वर ने हमको भी दिया हुआ है। और अभी आप लोगों के आशीर्वाद से 2 महीने के बाद इस कंपनी का जो 11वां रैंक है टोपाज, वो भी हमारा फाइनल हो रहा है। क्योंकि हर मीटिंग में हम बोला करते थे कि दिसंबर महीना, और मैं हमेशा अपने डेट को, जिस डेट को बोल दिया हूं, परिस्थिति कितना भी कठिन हो उसको कंप्लीट करके ही मैंने, और डेट से पहले दिखाया है। तो मैंने दिसंबर में बोला है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ये अक्टूबर और नवंबर के लास्ट में टोपाज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम सभी लोगों को थोड़ा सा मार्केट में ना जो चीजें चल रही है उससे बचना पड़ेगा। उससे जब तक बचेंगे नहीं, लोग दांव लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, अलग अलग लुभावने चीजों को दे करके, अलग अलग मन में भ्रांतियां डाल करके, और वो दांव लगा करके आप हमेशा निराश रहेंगे अगर आपके ऊपर दांव लग गया तो। मैं
कहानी के माध्यम से बता दूं आप लोगों को, समय चूंकि कम है, आज हाल को छोड़ना भी है, बातें तो बहुत रहती है हमारे पास। एक गांव में एक पहलवान ने चैलेंज ठोक दिया था। क्या कर दिया था? चैलेंज ठोक दिया था कि इस गांव में कोई मर्द है जो हमको हरा के दिखा सकता है। सारे गांव वाले लड़के जैसे ही जाते थे उसके पास, जाते थे तो बड़ी ताव में, जैसे उसके डोले सोले को देखते थे सब बैठ हो जाते थे। अब पूरा गांव परेशान, पूरे गांव के जितने नौजवान थे सब परेशान। अब तो गांव की इज्जत गई, पता नहीं कहां से आया और चैलेंज ठोक दे रहा है। वो सब मिलके गए बुजुर्ग के पास, और बुजुर्ग के पास जब गए तो वहां कहा उन लोगों ने कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो बुजुर्ग ने कहा ये कौन सी दिक्कत है, हम लड़ लेंगे उससे। अब सोच के देखिए, जहां 20, 25, 30 साल वाले पीछे हट जा रहे हैं, 70 साल का बुजुर्ग कह रहा है हम लड़ लेंगे। उसके बाद से गांव वाले भी परेशान, सोच में पड़ गए, अगर लड़ा भी दिया जाए, कहीं पटक दे और मर गए तब तो और दिक्कत हो। लेकिन जो बुजुर्ग थे वो बहुत जिद्दी थे, कहे नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे, गांव की इज्जत की बात है। अखाड़े में गए, लंगोटा मोटा पहने बेचारे। जैसे ही पहलवान ने उनको कंधे पे उठाया, कान में धीरे से बोले, बेटा पटका जाओ, 20 लाख रुपया देंगे। पूरी जिंदगी कुश्ती लड़ोगे, शायद 20 लाख नहीं कमा पाओगे। एक कुश्ती में हारना बाबू, और तुम्हारा यहाँ घर भी नहीं है, कोई जानेगा भी नहीं। 20 लाख रुपया देंगे। पहलवान के बात समझ में आ गई गलती से, और वो ऐसा दांव लगाया कि खुद पटका गया। अब पूरे गांव वाले असमंजस में, उसके बाद जीत थी। अब जसमंद आया, चाचा जी की जय जयकार, चाचा जी की जय जयकार। उसके बाद से दूसरे दिन वो पहलवान पहुंच गया चाचा जी की दुकान पे। कहा चाचा जी आपका तो हो गया, अब हमारा वाला क्या? तो चाचा बोले क्या चीज? बोला आपने बोला था 20 लाख देंगे, हाथ पटका जाओगे। तो बोला आप बेवकूफ आदमी, वो अखाड़ा था, तुम अपना दांव लगाए थे, हम अपना दांव लगाए। कई लोग आपके जीवन में इसी प्रकार का दांव लगाएंगे। मेरे साथ आ जाओ, लेग दे देंगे। मेरे साथ आ जाओ, पैसा दे देंगे। मेरे साथ आ जाओ, कार दिला देंगे। बाद में बेकार करके छोड़ेगा। ध्यान रखना। दांव लगाने वाले घूम रहे हैं, और सर बोल रहे थे बाहर मगरमच्छ घूम रहे हैं। मगरमच्छ नहीं घूम रहे, सब रायचंद होते हैं। जिंदगी में उखाड़े कुछ नहीं है, बोझा आपका बनवा देते हैं सब। समझ में आ रहा है? ये जब हम कोई भी काम करिए, आप ट्रेडिशनल मार्केट कोई ले लीजिए। एक व्यक्ति ने दुकान खोला मिठाई की, बहुत बढ़िया, 20-25 लाख रुपए लगा के खोला, बोर्ड बनवाया बहुत शिद्दत से, और उसको लिखवाया हमारे यहाँ शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है। एक व्यक्ति पहुंचा चौथे दिन, कहा बेवकूफ हो गया तुम, इतना बड़ा शहर बनारस है और लिखवाए हमारे यहाँ शुद्ध ताजी मिठाई मिलती है, इसका मतलब तुम ही हो तो पूरे बनारस। उसके बाद समझ में आई, वो आ गया उसके झांसे में, तो उसने हमारे यहाँ हटवा दिया। अब बचा था शुद्ध ताजी मिठाई। अब तीसरा आया 2-4 दिन के बाद, कहा बहुत बड़े धोखेबाज हो तुम, लिखे शुद्ध हो, चेक करा दें। अब बेचारा डर के शुद्ध हटा दिया। अब लिखा था ताजी मिठाई मिलती है। फिर तीसरे दिन ने कहा कितना तुम बेवकूफ बनाते हो लोगों को, दिन भर चूतिया बनाते हो। परसों भी आया था तो देखा वैसे ही मिठाई पड़ा था, आज भी आया तो उसे पड़ा, लिखा है ताजी मिठाई। अब बेचारा ताजी भी हटा दिया। अब लिखा था मिठाई मिलती है। अब एक आया, कहा अच्छा बताओ खटाई भी बेचते हो? कहा मिठाई लिखने की क्या जरूरत है, सब जान रहा है मिठाई मिलती है। मिठाई भी बेचारा हटवा दिया। अब लिखा था मिलती है। अब उसके बाद दूसरे कस्टमर भी लगे पहुंचने। अब बेचारा परेशान होकर मिलती है को भी हटवा दिया। हद तो तब हो गई जब कुछ दिन के बाद उसका एक दोस्त आया, कहा बेवकूफ आदमी इतना बढ़िया बोर्ड बनवा के रखा है, क्यों नहीं लिखवाता हमारे यहाँ शुद्ध ताजी मिठाई? तो ये दुनिया है ना, आपको जीने देगी ना, तो हमको लोगों के चक्कर में नहीं आना है। लोग बोलेंगे अपने अपने तरीके से,
लोग दांव लगाएंगे, उनके चक्कर में मत आइएगा आप लोग गलती से भी। हमको भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला था, तुमसे नहीं हो पाएगा, जो तुम कर रहे थे करते रहो, कहाँ इस सब के चक्कर में पड़ गए हो, ये कुछ दिन चलता है, तुमको घर छोड़ के भागना पड़ेगा, ये घरे कोई मर जाएगा तो क्या करोगे। अब सोच के देखिए, ये क्वेश्चन जैसे किसी को कोई बोलता है कि मर जाएगा कोई, करता है करो कुछ देर के लिए, क्या होता है आदमी सोच में पड़ जाता है, कैसे मर जाएगा, कैसे मर जाएगा आप बताओ। हम काम करते हैं आयुर्वेद प्रॉपर्टी मेडिसिन पे, लोग बोलते लाइसेंस नहीं है जेल चले जाओगे। हाजमोला कितने लोग जानते हैं? हाजमोला सभी लोग। हाजमोला खरीदना आज के बाद से उसके पैकेट के पीछे पढ़ना, देखो क्या लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन। कभी गुमटी वाले से पूछे क्या लाइसेंस हाजमोला बेच रहे हैं? नो सर। बोरो प्लस, बिको टर्मरिक, ये जितने चीजें हैं आप खोल के देखिएगा उसके रैपर को, उसमें लिखा रहेगा आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन। कितने लोगों ने आज तक लाइसेंस पूछा? कोई नहीं। तो अगर उसका लाइसेंस के बिना बेचा जा सकता है तो हम बिना लाइसेंस के बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? ऐसा नहीं है कि लाइसेंस नहीं है, जो लीगल चीजें चाहिए वो कंपनी ने ऑलरेडी अप्रूव करके रखा हुआ है, इससे हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगने की जरूरत है, दुनिया डराएगी आप लोगों को। कितने इसमें नए आए हो पहली बार आज? पुराने वाले जरा नए वालों को स्वागत कर दो यार। देखिए आज मुझे बहुत खुशी होती है कि बनारस में जब पहला शुरुआत हम लोगों ने किया था, हम थे CMD सर थे और डॉक्टर योगेंद्र साहब थे, हम लोग आए थे बनारस में, और होटल सिटी पैलेस, यहाँ पे सिटी होटल सिटी, उसके अंदर तो ऐसी क्रांतिकारी नारियों से परिचय हुआ था जो आज इस बनारस में इतने बड़े समूह जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो पहली चिंगारी उन्होंने ही लगाया था। मिसेज आरती मैम और मिसेज सुधा बर्नवाल के लिए एक बार जोरदार ताली करें। और संयोग देखिए, जब हम लोग पहली बार आए थे तो लगभग 2 घंटा ये लोग वेट किए थे, होटल में रूम देने में बहुत लेट कर दिया था होटल वाले ने। उसके बावजूद अगर शायद कुछ जीवन में परिवर्तन होना रहता है तो इंतजार तो करना होता है। तो आज आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि YTM में इतने सितारे आज आपको बताने के लिए काफी है कि मैंने ये पा लिया है। और जब पा लिया है तो आपको विश्वास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने चालू किया था, मैं, मुनीब सर और राम आशीष सर ने ना, उस समय हम लोगों के पास दिखाने के लिए नहीं था कुछ, एक चीज था मेरे अंदर, वो था कॉन्फिडेंस। क्या था? कॉन्फिडेंस। जब मैं किसी को प्लान दिखाता था ना, किसी के घर पे बैठ करके, जो मेज सामने रखी रहती थी, तो कई बार लोग बहाना मारते हैं, आप लोग भी दिखाते होंगे, वो दूसरा कुछ बैठ के सोचता था। जैसे मुझे लगता था कि दूसरा कुछ सोच रहा, मारते थे भैया 7,500 रुपया मिलता है सिल्वर पे। अब जब ठोकते थे 7,500 बोलते तो उसको लगता 7.5 लाख अलर्ट मोड में आ जाता है। फिर कुछ देर के बाद ये इंसानी फितरत है, फिर कुछ देर के बाद फिर सुस्त हो जाता है। ए बाबू चाय लाना, चाय छोड़ दीजिए, पहले सुन लीजिए वो बोल रहे हैं। अब देखते थे नहीं ठीक हो रहा, दूसरा बार और ताकत से ठोकते थे, तीसरा बार पैसा दे देता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जानता था कहीं ये 5,000 का मेज ना तोड़ दे, 2,500 कॉन्फिडेंस। और हर इंसान 2 ही तरीके से पैसा निकालता है, एक समझ करके, एक डर करके। तो हमको समझाना भी आता था, डराना भी आता। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था मेरे पास, क्योंकि आज जिस भी हॉस्पिटल में आप जाइए, धंधा डरा करके किया जा रहा है, समझा करके नहीं किया जा रहा है। यस सर। किसी भी जगह चले जाइए, और ये इंसान ना समझता भी नहीं है, डराना इसीलिए पड़ता है। जैसे ही जाइए किसी डिलीवरी के लिए, बच्चा गंदा पानी पी रहा है, चच्चा चाहिए कि बच्चा? अरे मैडम दोनों बच जाता तो ठीक है, मेहनत बहुत की। अब बेचारा उसको 9 महीने से सेवा कर रहा था, डॉक्टर डरा दे तो क्या होता उसको? तो पूछा कितना लगेगा मैडम? ऑपरेशन का लग जाएगा 40-50 हजार। अरे कुछ थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है।
आज तक हॉस्पिटल में पीछे नहीं हुआ, आगे ही होता है। आगे ही होता है, पीछे होता देखे आप? नहीं। पीछे कराना पड़ता है, इनसे फोन करा के उनसे फोन करा। ये डर के धंधा चल रहा है और इसी डर को खत्म वाईटीएम कर रही है। कौन सा डर, मैं आपको कनेक्ट करता हूं। आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर दर्शन किसी मंदिर के किए जा रहे पूरे हिंदुस्तान में, वो है महाकाल का मंदिर। किसका मंदिर? महाकाल। ये सर्वे कर लीजिएगा आप लोग, ये न्यूज है, ठीक है। महाकाल में लोग क्यों जाते हैं? महाकाल में हिंदू धर्म में ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है कि वहां दर्शन करने के बाद लोगों के अकाल मृत्यु होने की संभावना भले हो जाए, बात की बात है, लेकिन ये माना जाता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए आज लोग मौत के डर से महाकाल में दर्शन करने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ इस हाल में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति को मन में पहला डर बना हुआ है उसके स्वास्थ्य का डर, कहीं खराब ना हो जाए। देख रहे हैं ना, कल स्वस्थ था, आज उसका किडनी फेल हो गया। न्यूज आती है कि नहीं आती है? ठीक है, कल स्वस्थ, आज ब्लड आ रहा है, ब्लड की उल्टी हो रही है। तो ये सब सोचना पड़ेगा। दूसरा डर बसा हुआ है अपने रोजगार खत्म होने का डर। बसा हुआ है कि नहीं बसा हुआ? यस सर। रातों रात रोजगार खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। अभी देख लीजिएगा, नितिन गडकरी साहब का स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, 2027 तक पूरे हिंदुस्तान के टोल बूथ पे आपको कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यानी कि लाखों लोग गए कि नहीं गए? गए। इसी तरीके से रातों रात फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं, नए नए नियम लागू हो जा रहे हैं। इस वजह से लोगों के अंदर डर बना हुआ है, और जब डर है, इस डर को खत्म करने का एकमात्र प्लेटफॉर्म वाईटीएम आपके साथ, आपके संग आपको बनाएंगे। वाईटीएम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य का डर, जो आप बीमारी का डर पाल के रखे हो मन में, कब क्या हो जाए। आप हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका इस्तेमाल आप स्वस्थ रहते करोगे तो कभी अस्वस्थ नहीं होगे, इसको खत्म करती है। दूसरा, जो आपका बेरोजगारी का डर बना हुआ है, कब हमारा रोजगार छीन जाए, आप वाईटीएम के सिस्टम को अपना करके अपने रोजगार को भी बना सकते हो। तो अगर ये दोनों डर मिटा दिया जाए तो क्या हम इस विश्व के अंदर अपना परचम लहरा सकते हैं कि नहीं लहरा सकते? और एकमात्र सिक्योरिटी वाला अगर कोई व्यापार है, कोई इंडस्ट्रीज है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि जितने ज्यादा लोग बेरोजगार, उतनी बड़ी संभावना हम लोगों के सपने साकार। समझ में आ रहा? और आज खुशनसीब है हम लोग कि आज इस समय में हम लोग इस बिजनेस में अपने कदम को रख चुके हैं और धीरे धीरे निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है 2025 के बाद जिस तेजी से आएगी ना, आप लोग मेरे बात को याद रखना, 2025 के बाद 2025 से 30 के बीच में जो क्रांति आने वाली, हर माँ बाप बोलेगा बेटा कुछ नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, और उसमें इस पहचान को दिलाने वाली इकलौती कंपनी वाईटीएम आपके साथ खड़ी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। नेटवर्किंग के राहों में कंपनियों के मेले हैं, भीड़ है बहुतों की, लेकिन हर मामले में नंबर 1 हम अकेले हैं। हर मामले में नंबर 1 हम अकेले हैं। चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के हो, चाहे उसकी क्वांटिटी को लेकर के हो, चाहे उसके रेट को लेकर के हो, चाहे बिजनेस वैल्यू को लेकर के हो, चाहे बिजनेस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, डिस्ट्रीब्यूशन में प्याउट टाइमिंग को लेकर के हो, प्याउट सबसे ज्यादा देने को लेकर के हो, और उसके साथ साथ जो रैंक हमारा जितनी तेजी से हम लोगों को मिलता है, शायद अदर जगह सोच भी लोग नहीं पाते। दूसरी जगह माइंड सेट किया जाता है 3 साल 5 साल तो आपको लगना पड़ेगा, और यहाँ ये 3 साल 5 साल में बाहर निकल जा रहे हैं। सोच के देखिए, खासकर जो हमारे युवा बैठे हैं, आजकल आप लोग घबराते हो आईडी लगाने से, आप लोग घबराते हो प्लान दिखाने से। घबराते हो कि नहीं घबराते हो? अच्छा ये बताओ, कहाँ प्लान नहीं दिखाना पड़ता? कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ प्लान न दिखाना पड़ता? आप अपने लड़की की शादी करने जाते हो, प्लान दिखाते हो नहीं दिखाते हो? ना जाने कितने लोगों को अपने प्लान के बारे में बताते हो कि नहीं बताते हो? अब हम वहाँ क्या बताते हैं? हमारी लड़की बहुत सुशील है, हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, हमारी लड़की खाना बहुत अच्छा अच्छा बनाती है। अरे छोड़िए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स निकली, ये जो थोड़ा बहुत इधर उधर है इसको मेंटेन करके तो आएगी, ये मूलधन वापस ला सकती है। तब वो क्या हो रहा है? याद
आजकल हमारे युवा, मेरे उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना है दीवानों, क्या कहते हैं, सर हम प्राण नहीं दिखा पाएंगे, किसके पास जाएंगे? एक पसंद के पत्नी को पाने के लिए, उसका पति बनने के लिए कितने तरीके के तुम प्लान दिखाते बिना उसके बेहतरीन सहेली नंबर कैसे मिलेगा? उसके तक ज्यादा कौन है? उसको समझा कौन सकता है? किस कोचिंग में कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? चॉकलेट खाती है कि चाट कुल्फी मिलती है? स्कूटी से जाती है कि साइकिल से जाती है? उसका डिमांड क्या है? स्कूटी से जाऊंगा तब या पैदल उसके साथ चलूंगा तब? और पता क्या चलता है, कभी कभी हम लोग ये प्लान दिखाते दिखाते एक तरफा प्यार कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? उधर से रिप्लाई ही नहीं जाता, और एक तरफा प्यार में चौतरफा पिटो। एक तरफा प्यार में चौतरफा पिटने का डर होता है सर। पता चला गलती से भाई को बता दी, भाई देखिए इस लड़का डेली हमको परेशान करता है, भाई कहता है इसको आज फोन कर, मीठी आवाज में बुला इसको। अब जैसे ही फोन आता और काम हो गया। आप आ जाओ ना चौराहे पे मिलते बड़ा रेस्टोरेंट, आप एकदम जियो वो मार सबसे बढ़िया बाइक जो दोस्तों के पास होगी मांग के जाएगा, भाई टंकी फुल करके वापस करेंगे, गाड़ी आप चाहिए। पैसा नहीं रहेगा, दो चार दोस्तों से जुगाड़ करके, बाप की जेब में से निकाल के, दुकान के गल्ले में से निकाल के काम करेगा ही करेगा। अब जैसे वहां जाता है पता चला चार उसके भाई बॉडी बिल्डर टाइप के खड़े थे, चल इधर आ, तब समझ में आता है तो धोखा हो गया मीडिया। सोचो कितना खतरा है यार वहां पे। और यहाँ करोड़पति बनना है तो प्लान दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते? ये सब हमको करना पड़ेगा। हमको भी आज से 42 महीना पहले यही सब सोचा करते थे, उसी ख्यालों में रहते थे, लेकिन जब ज्ञान हुआ ना, आज सोच के देखिए कि आज नंबर ब्लॉक करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? ब्लॉक करने पड़ते हैं। ये खासकर युवाओं के लिए है, बूढ़े भी सुने अमल नहीं करेंगे। हाँ, बूढ़े सुन सकते अमल नहीं करेंगे। हम आप इस चीज को जिस दिन समझ गए ना, अब देखिए ना आजकल का लड़का बाल का डिजाइन देख रहे हैं सर, कैसा कैसा आज ये मुर्गा मॉडल ये इधर निशान क्या क्या ये निशान, अभी तो इसमें आईब्रो में निशान बनवा रहे, दाढ़ी में निशान बनवा ले रहे। मैं कहना चाहता हूँ बाबू, जिस बाल के चक्कर में पड़े उस बाल से जेब के माल का कोई लेना देना नहीं। सही है कि नहीं है? यस सर। अब वो बेचारा बाल के स्टाइल इसलिए कर रहा है दो चार फ्लैट हो जाए, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है जब जेब में गड्डी रखोगे तो कई 100 फ्लैट हो सकते हैं। और ये जो मुस्कान के लिए, निखार के लिए, ये क्रीम, वो फेशियल, ये चीज, वो चीज, ये चीज, भगवान कसम बता रहा हूँ आपको, कोई क्रीम नहीं लगाया हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। नहाता हूँ फर्स्ट क्लास एकदम, जो मिल जाए, आई बॉय लाइफ बॉय, जो समझ में आ जाए, चमक हर सबसे आ जाती है, जो मिल जाए हमको समय से। कोई पर्टिकुलर रखता भी नहीं हूँ अपने पास, किसी से ना होगा, क्योंकि पैसा आने के बाद थोड़ा सा नखरे क्या होते हैं, हम नखरे बढ़ा ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जब जेब में रहता है गड्डी ना, जब हर हफ्ते 2.5 लाख आता है तो ऑटोमेटिक निखार बना रहता है। आप किसी व्यक्ति को इस हाल में जितने लोग आप बैठे हो, कोई टेंशन में हो, चिंतित हो, चेहरे पे 12 बजा हो और उसको 2 फेयर लवली का ट्यूब लगा के उसको जरा रौनक मिला के दिखा दो उनको। जितना महंगा क्रीम लगा के जरा उसके चेहरे पे रौनक ला के दिखा दो, आएगा सर? नहीं सर। लेकिन उसके चिंता को दूर कर दो, जेब में 2 लाख की गड्डी डाल दो, देखो कैसे अभी चमकता है। दुनिया की नंबर 1 कॉस्मेटिक विटामिनियम और दुनिया का नंबर 1 मेडिसिन पॉजिटिव माइंड, ये ध्यान रखना आज। यस। क्योंकि पिछले 41 महीने में लगातार मैं चलता हूँ, लगातार चलता हूँ, लगातार चलता हूँ। 18 राज्य जाने होते हैं, 18 राज्य के कल्चर से निपटता हूँ, वहाँ के खान पान भी अलग अलग होते हैं हर जगह के।
खाता हूँ दबा करके जहां भी जाता हूँ, लेकिन एक ही टाइम खाता हूँ, दिन में नहीं खाता हूँ। उस कल्चर के भोजन को भी करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये शिकायत कोई नहीं सुना होगा कि आज मैं वहां ये खा लिया तो मेरा पेट गड़बड़ हो गया, मैं वहां ये पी लिया तो गला जाम हो गया, मैंने वहां ये खा लिया तो ये दिक्कत आ गई। कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल मेंटेन रहता हूँ। क्यों? क्योंकि पहला निखार इसलिए है कि जेब में माल आ रहा है, दूसरा स्वास्थ्य इसलिए ठीक है कि पॉजिटिव माइंड हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हम आप स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं, यही गलती करते हैं। आज वाईटीएम ने जिस परिस्थिति को आपको सिखाया है ना, इस परिस्थिति पे बने रह करके मैं आपको गारंटी देता हूं, केवल अगले एक वित्तीय वर्ष को दे देना, एक वित्तीय वर्ष को, एक वित्तीय वर्ष दे करके अगर हर वित्तीय वर्ष को बढ़िया बनाया जा सकता है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और ये देना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? टाइम लगभग कह रहा है कि अब आपका समय हो गया है और बहुत कुछ बातें हैं। आधे घंटे भी और आधे घंटे कर सकते हैं? आप लोग खेल सकते हैं? अच्छा, खेल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खेल सकते तो कोई बात नहीं। मजा आ रहा है? आएगा ही आएगा। जाओगे कहाँ बुला के लाएगा? और बोल भी नहीं सकते कि नहीं आ रहा है। बोलोगे तो हमारे पास तमाम ब्रह्मास्त्र है आपको विकसित करने। हाँ, शब्दों की कमी नहीं है, उदाहरणों की भी कमी नहीं। देखिए, हमेशा शालीन रहिएगा जीवन में। वाईटीएम आपको शालीनता सिखाती है। हम लोग हर परिस्थिति में आज शालीन है, किसी को जवाब नहीं दिए। क्यों नहीं सर? कितने भी विपरीत परिस्थितियां, हम लोग उग्र नहीं हुए। और उग्र न होने का एक रास्ता आपको बता देता हूं। एक बार एक संत हुए और एक गांव में प्रवेश किए। गांव में जैसे उन्होंने प्रवेश किया, उनको जूते का माला पहना दिया गया। क्या पहना दिया गया? अब आपको जूते का माला पहना दिया, आप क्या करेंगे? पहले जूता का माला तोड़ करके उसी जूते से दो चार जूता देना चालू करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो उस संत के कुछ समर्थक भी थे जो मारपीट करने पे उतारे हुए। तो संत ने मना किया, चलो रहने दो। अब बाकी सारे लोग जूता पहनाए क्यों थे? ताकि ये उग्र हो जाए, कुछ बोले तो इनको मारने में मजा आएगा। संत को जैसे ही माला पहनाया गया, वो बेचारा हाथ जोड़ा और भगवान से बोला, हे भगवान, आप मेरी इतनी जल्दी सुन लोगे, मुझे नहीं मालूम था। कल ही तो आपसे एक जोड़ा जूता मांगा था कि मेरा जूता फट गया है, आज आप चार चार जोड़ा जूता दे दोगे, मुझे नहीं मालूम था। धन्य है इस गांव के लोग, पिछले 3 गांव से आ रहा हूं, कोई पानी तक नहीं दिया और इन लोगों ने जूता पहना दिया, वो भी 4-4 जोड़ा, जो मैं एक ही जोड़ा मांगा था। चलता हूं, अब तो मजा आ गया, अब जूता मांगने की जरूरत आपसे नहीं पड़ेगी। अब जो लोग माला डाले थे ये सोच के कि ये उग्र होगा, कुछ बोलेगा, अब वो चिंता में पड़ गए, ये तो उल्टा हो गया। ये सोच करके उन लोगों ने उनका चरण स्पर्श किया और कहा, हम लोगों से गलती हो गई। तो इसलिए कभी भी किसी भी अवस्था में मन को शांत रखिएगा और कभी किसी का जवाब मत दीजिएगा। जवाब न देने का फायदा ये होगा कि लोग आपके साथ आएंगे, खुद डायमंड बनेंगे और आपको आगे लेकर के जाएंगे। लोग आपको आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं। जापान के एक संत है, बहुत लोग जानते होंगे, जिनका नाम सिंजाई है। सिंजाई जानते हैं? हम भी इतने पढ़े लिखे थोड़ी ना यार। अब बोल दिए सिंजाई, आपको क्या मालूम है सिंजाई है कुंजाई है? अब नाम समझ लो। एग्जाम्पल, माना x का मान 0 है, इस तरीके से माना इस संत का नाम सिंजाई है, ठीक है? अब सिंजाई नामक संत थे, उनके घर में चोर घुस गया। चोर घुसा चोरी के नियत से। अब संत आदमी कुछ था नहीं, एक लंगोटी और एक काला कंबल ओढ़ के रहते थे, मांग के इनके उनके वहां खाते थे। तो जब अंदर घुसा तो उसको लगा कि आज हम गलत प्रयास कर दिए। तो जब जाने लगा बाहर, तब तक संत ने कहा ठहरो। तब जब संत ने कहा ठहरो तो उसके अंदर तो डर आ गया। कहा, बेवकूफ हो तुम, बहुत नादान हो, बहुत भोले हो, बता क्या होते यार। तो कुछ गांव में से हम मांग के लाए होते जो तुमको आसानी होती ले जाने के लिए। वैसे भी मैं संत हूं, कभी किसी को खाली नहीं जाने देता हूं, तुमको भी खाली जाने। तो उनके पास वही कंबल था जो ओढ़े हुए थे, वो कंबल क्या किए? दे दिए। अब वो चोर कह रहा था, कंबल हम क्या करेंगे, ये हम नहीं लेकर के जाएंगे।
जबरदस्ती उन्होंने कहा नहीं लेके जाओगे, खबरदार, मेरे कुटिया से कोई खाली आज तक नहीं गया, तुमको लेके जाना ही पड़ेगा। अब वो बेचारा डर के नाते भाई कैसे जान बचे, कंबल लिया और गया। दूसरे घर में चोरी किया, तीसरे में किया, चौथे में पकड़ा गया फिर, क्योंकि चोरों की तो आदत है ना चोरी करना। अब पकड़ाया, पुलिस के पास गया, पुलिस ने उसका सामान बरामद किया, सामान बरामद करके कोर्ट में पेशी किया गया। अब कोर्ट में जैसे ही सब सामान जज ने देखा ठीक था, जैसे ही कंबल पे नजर पड़ी, जज था उस संत का भक्त, कहा तुम्हारी हर सजा हम माफ कर देते, लेकिन तुमने संत जी को भी नहीं छोड़ा। ये कंबल तो उनका है जो मैंने दिया था। कहा नहीं महाराज, हम सब चोरी कबूल करते हैं, ये कंबल हम चोरी नहीं किए, ये कंबल तो खुद उन्होंने मुझे दिया है। कहा जज ने, मैं मान ही नहीं सकता संत साहब तुमको कंबल दे दे। तो ये हुआ, जज ने बोला मैं तुमको माफ कर दूंगा अगर तुम ये साबित कर दो कि संत जी ने कंबल तुमको दिया। अब उसका एक ही रास्ता था, संत जी से पूछा जाए। तो संत जी को बुलवाया गया, संत जी ने कहा हाँ कंबल तो मैंने इसको दिया था, बहुत नादान है, चोरी भी करना नहीं आता इसको, भोला टाइप का व्यक्ति है, छोड़ दीजिए महाराज, कंबल हम ही दिए थे। अब संत जी के चूंकि वो मानने वाले थे, तो उन्होंने संत जी को बात को मानते हुए चोर को क्या किया, छोड़ दिया। अब चोर जैसे वहां से बाहर निकला, तुरंत गुरु जी के शरण में पड़ा और कहा आज के बाद से चोरी बंद, अब आपके चरणों में ही मैं रहूंगा। सोच के देखिए, अगर शायद वहां पे उग्र होते वो लोग, तो क्या वो अपने रास्ते को परिवर्तित कर पाता? नहीं। तो कई बार आपके भी रास्ते में ऐसे लीडर, ऐसे लोग टकराएंगे। हमको उग्र नहीं होना है, कोई ना कोई रास्ता दिखा करके उसको फिर से रास्ते पे लेके आने का काम करना। रास्ते पे कैसे लेकर के आना है? देखिए लोग हैं, लोगों में कई प्रकार के लोग मिलते हैं। नेटवर्कर तो काफी भरे हुए, कोई नेटवर्किंग से अछूता नहीं रहा है। कोई 2 साल करके थक गया, कोई 5 साल करके थक गया, कोई 10 साल करके थक गया। हम आप जाते हैं, हम अभी खुद क्या हुए, स्टार हुए। हमारी जो बैटरी अभी 12 वोल्ट की है, क्या वोल्ट की है? 12 वोल्ट की। और वो जो बैठा है जिसके पास हम जा रहे हैं, ऑलरेडी 24 वोल्ट का माइनस में, इसमें है माइनस में है, और हम जाते हैं उसको चार्ज करने के लिए। जैसे ही अपना सर्किट लगाते हैं, आप ही को चूस लेता है। अब इसको अपलाइन फोन करता है, क्या हुआ? सब बेकार। समझ में आया? यस सर। 12 वोल्ट वाले के पास आपको किसको लेके जाना है? 24 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर को लेके जाना है। समझ में आया? यस सर। फ्यूज है, वहां लीडर का इस्तेमाल करा करिए आप लोग। और जैसे लीडर एक बार देगा ना सर्किट, या तो ब्लास्ट कर जाएगा या तो चार्ज होकर खड़ा हो जाएगा, कोई काम करेगा, निगेटिव नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ तो सीधे पावर हाउस के बाद कई सारे ट्रांसफार्मर चल रहे हैं जो पूरे गांव को रोशनी दे रहे हैं। तो आपको कहाँ ट्रांसफार्मर से मिलाना है, कहाँ पावर हाउस से जाना है, और कहाँ खुद अपने बैटरी को चार्ज करके दूसरों को चार्ज करना है। इस चीज का जिस दिन ध्यान रखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता आपके कदमों में आके चूम जाएगी। आज वाईटीएम अपने पहचान की मोहताज थोड़ी है सर। तब भी वाईटीएम को लोग हे दृष्टि से देख रहे थे और आज भी देखने वाले हैं। लेकिन जब जिन लोगों ने वाईटीएम का हाथ थामा है, आज उनके जेब में लाखों है। जिन लोगों ने हे दृष्टि से देखा था, ऐसे ही घूम रहे थे। आज बहुत सारे ऐसे भाई मित्र बंधु, किसी का 3रा मीटिंग अटेंड करना होता है, किसी का 4था मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोई 5वां मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसके बावजूद उसके खोपड़ी में ये बात नहीं जा रही है। तो इसमें आप दोष किसको दे सकते हो? किसको दोष दे सकते हो? ये जो बीच में बच जाता है ना, ऐसे ही ऊपर वाला भी हम लोगों का बजाता है। हाँ, अब हम लोग कहते तकलीफ दे रहा है, ऊपर वाला तो हमको मानता ही नहीं है। क्योंकि जो ऊपर वाला चाहता है, जब हम वो काम करेंगे तब वो हमको देगा जो हम चाहते हैं। समझ में आया? तो कभी भी किसी के जीवन में डिस्टर्बेंस ना बने। अगर मीटिंग में बोला जाता है मोबाइल बंद करके रखिए तो रख लिया करिए, साइलेंट करिए तो कर लिया करिए। नहीं समझ में आता है कौन आपको पकड़ के जबरदस्ती बैठा रहा है, निकल जाए। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन जो लोग आज हम लोगों के साथ हैं, आप देख लीजिए चेहरे पे रौनक उन लोगों की, देख लीजिए बदलाव।
डॉक्टर साहब को देख लीजिए, मैं उनके घर गया हूं, मैं आपको हकीकत एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब के जब मैं क्षेत्र में काम करता था शुरुआत में, मेरे गोरखपुर से देवरिया ज्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर है, लेकिन मैं एक हफ्ते 10 दिन घर नहीं जाता था। इन लोगों को याद होगा, मैं ब्लॉक वाइज रुक के काम करता था, रामसीस सर के घर रुकता था। डॉक्टर साहब के घर जब रुकने की बारी आती थी, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कतराते थे। हंसिए मत, ये सीरियस बात बता रहा हूँ। कतराते क्यों थे? क्योंकि उनको ये लगता था कि जो सुविधा देवव्रत सर को चाहिए वो मेरे घर में। लेकिन आज डॉक्टर साहब 20 लोग भी जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि आपको हमारे घर में रुकना। ये परिवर्तन हम भी जब एक समय था ना, जिस कमरे में हम रात बिताते थे, शायद अच्छे लोग डर जाएंगे, और उसी को मैंने ऑफिस बना के रखा है। अरविंद सर गए थे, वहां से खुद मैं मोटिवेट होता हूं, इसलिए उस कमरे को ही ऑफिस बना के रखा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में वही एक कमरा था जिसमें एक साइड दीवार की टीना था और बल्ली पे पूरा लगा हुआ था। दरवाजा नाम का चीज ही नहीं था, अब था ही नहीं कुछ, तो दरवाजा लगा के क्या करेंगे? एक आध सेट हमारा कपड़ा, माता जी का कपड़ा रखने के लिए टूटा बक्सा होता था, जो पीछे का कब्जा निकल गया था, तो ताला मारने पे भी कोई फायदा चल रहा है। लेकिन सोच बड़ी थी। कितने लोग होंगे जो मुझे समझ रहे हैं बहुत पढ़ा लिखा है, डायलॉग मार के जाएगा, लेकिन एक सर हाथ नहीं उठाए, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये लोग समाज ने मुझे सिखाया है। बहुत लोग कहते इतने कम उम्र में इतना तजुर्बा कैसे आ गया? सर 8 साल की उम्र से काम करता हूँ। जिसके माँ बाप है वो लड़का हो सके 20 साल के बाद समाज को जानना चालू करता है, 25 साल के बाद जब कॉलेज से निकलता है, और हम 8 साल की उम्र से लोगों को पहचानना जानना चालू कर दिए थे, इसलिए हमारा तजुर्बा आज ज्यादा है। समझ में आया? मैंने वो दिन देखा जब मेरी माँ को ना लोग डांटा करते थे। मेरी माँ झाड़ू पोछा लगाती थी, हॉस्पिटल में दाई का काम करती थी, 14 साल लगातार उसने दाई का काम किया। मैडम लोग गई है, ट्रीट में मिली है माता जी से हमारे। आज वही डॉक्टर लोग जो उसको डांटा करते थे, कोई फंक्शन पड़ता जब बुलाता हूँ सैल्यूट मारा करते। कसक थी ना, अंदर आग लगा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जब रास्ता मिला उस पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और आज ही नहीं, आने वाले कई वर्षों तक आप लोगों के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूं। ऐसे ही महीने महीने का आप लोगों को प्रोग्राम देता रहूंगा, घबराने की जरूरत। क्योंकि हम लोगों ने गरीबी के उस क्षण को देखा है, महसूस किया है। लाखों करोड़ों रुपए भी महीने के आने चालू हो जाएंगे, तब भी हम लोग जमीन पे बरकरार रहेंगे। बहुत सारे अदर कंपनी के लीडर हमको बोलते हैं कि आपके लीडर को देखिए ना, ऐसा लगता है कि वो 50 लाख कमाते होंगे। हम कहते तुम बेवकूफ आदमी हो, वो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, तुम हवाबाजी वाले लीडर हो, इसलिए तुमको समझ में नहीं आ रहा। मंच पे बड़ी बड़ी बातें बोल दो या रियल में बड़ी बड़ी कांड को करके दिखा दो, और जीवन में कांड करना बहुत जरूरी है। कितने लोग कांड करेंगे? अच्छा, जो हाथ नहीं उठाए आपको अब समझा दें, क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों को जब तक समझाइए नहीं समझ में नहीं आता। फायदे जानना जरूरी है। सुंदर कांड कितने लोग सुने? सुंदर कांड। अच्छा, सुंदर कांड में कांड क्यों लगा? उसमें तो भाई भगवान ने लीला की है, हनुमान जी हर काम किए, कांड क्यों बोला गया? कभी अध्ययन किया आप लोगों ने? इस पे अध्ययन करिएगा। जिस भी आपके कार्य से लोगों का भला होता हो, लोगों को हित होता हो, उस कांड के आगे हमेशा सुंदर लगेगा, और जिस कांड से लोगों का अहित होता हो, वहां आपको तिरस्कार मिलेगा। तो सुंदर कांड में इसलिए सुंदर लगा नाम के आगे कि वो काम ही किसके लिए किया गया है? धर्म के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? धर्म के लिए। इसलिए आज वाईटीएम में जितने लीडर कांड कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं सर वो तो हमारा 5000 लगा दिया, फोन नहीं उठाता है। कहते कि नहीं कहते? सर वो तो बस ज्वाइन कराने आया था, उसके बाद से हमको पूछता ही नहीं है सर कुछ करिए, मैं सुना हूं आप बहुत दयालु हैं। अब उसका दूसरा जानते सेंटेंस क्या रहता है, वो हम समझ जाते बोलना क्या चाह रहा है।
वो बोलना ही चाह रहा है कि आप बहुत कमाते हैं, हमको दे दीजिए। वो हमको चढ़ाता है, दयालु है सर, आपके बारे में बहुत सुने हैं, आप लोगों का मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं उससे एक ही बात बोलता हूँ कि मैं वही अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति को भी दिया था जो आज ट्रिपल डायमंड है, जो आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, वही अपॉर्चुनिटी आपके पास भी गई है। आपको भी वही चीजें दे रहा हूँ, आप आओ, साथ में लग के काम करते हैं। और जैसे काम का नाम लेते हो फोन करना बंद कर देता है। और डायरेक्ट हम मना भी नहीं कर सकते थे। तो हम तो भाई रास्ता पे लाने का काम करेंगे, और जैसे रास्ते पे लाने का काम करते हो, क्या करता है फोन? सिंपल सी बात है। और जीवन में मैंने सीखा है, काम उसी के साथ करना है जो खुद के प्रति सीरियस है। यस सर। कहाँ जाएंगे हम फालतू में अपना समय गंवाने? लोग घबरा जाते एक दो ना सुनने से। एक दो लोगों ने ना बोला, आप घबरा गए, अरे सर ये सब तो बेकार काम है। मैं बार बार बोलता हूं ना कि मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को पूरा जहां बाकी है। मैं तेरे ना बोलने से परेशान नहीं, डायमंड बनाने को पूरा हिंदुस्तान बाकी है। एक दो लोग ना बोले, हम हट गए। अरे हमारे नात, रिश्तेदार, पटीदार, यार, प्यार सबको मिला लीजिएगा, 1000 से ज्यादा नहीं होंगे। इससे ज्यादा है नहीं। और इस समय जनसंख्या 143 करोड़ है। 1000 को छांट दीजिए ना, बाकी सब अपने जो सपने को पूरा कर देंगे। सब अपने हैं इन 1000 को छोड़ने के बाद। इन 1000 पे प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। उसको चाय पिलाइए, बैठाइए। अपने पुप्पा को जो कहते हैं बहुत हमारा बाल ऐसे नहीं पका है, कहिए लाइए काला करते हैं, बैठिए। उनको प्लान दीजिए। वो लास्ट में जानते हैं कि हम बोलेगा नहीं, वो बोलेगा तुम गलत जगह फंस गए हो, तो उसको कहना पुप्पा आप चाय पीजिए, मेरा करोड़ों रुपए का काम हो गया। रात भर नींद नहीं आएगी। सीधा कहिएगा, हम प्लान दिखाने थोड़ी ना आए थे। वो आप समझ नहीं पाओगे हम कहाँ से काम कर रहे थे। 1 करोड़ का काम है, आप निकलो। अगर रात भर में 10 बार सोचे ना आपके बारे में और 1 हफ्ते में अंदर फोन ना करे तो फिर बताइएगा। हमारे जितने फूफा थे, मौसा थे, चाचा हमारे, सब लोग इतने हमारे विरोधी थे। आज सब लोग ना हिम्मत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं है। एक तो हमारे चाचा को भी बीपी शुगर सब हो गया, सुनने में आया है। सही मजाक नहीं कर रहा हूं, ये रियल घटना है। हमारे एक चाचा है, इनका नाम श्याम कुमार है। कोई श्याम कुमार का नाम का होगा तो बुरा मत मानिएगा। जब मैं पिताजी हमारे स्वर्गवास हुआ, जब मैं 4 साल का था, तो उन लोगों ने इतना प्रयास किया कि हम लोग घर छोड़ दें, मैं और मेरी माँ, कि पूरी प्रॉपर्टी उन लोगों की हो जाए। बेमतलब का मारते थे हमको। मैं मेडिकल स्टोर पे जब 8 साल की उम्र में काम करना चालू किया, मेडिकल स्टोर से काम करके आता था, रास्ते में अगर कहीं बाथरूम लगी रहती थी, बाथरूम करता था, उसके लिए मार देते थे सब। जब बेमतलब का, वो दिन मुझे भूला नहीं है आज भी। माँ को प्रताड़ित करना, ये सब उन लोगों ने किया। अभी लास्ट टाइम 2 बार मेरे पे हमला भी कराए थे YTM में आने से पहले। लेकिन ईश्वर है साथ में, आप लोगों का प्यार है साथ में। इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन करना था और उनको घमंड था पैसे का। बार बार बोलते थे इसको रोड पे लाके छोड़ेंगे, क्योंकि पहले से करोड़पति आदमी है। और आज जितना हम खर्चा कर देते हैं उतनी उनकी इनकम नहीं है, बस इतना जान लीजिए। और जैसा कि खुशखबरी हमको मिल रहा है, तमाम प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। बस यही सोच सोच करके कि कैसे आगे बढ़ रहा है, और इतना आगे बढ़ के दिखाऊंगा कि जो उनकी आयु होगी कम ही समय में निपट जाएंगे और हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं आएगा। और इससे बढ़िया तरीका हो भी नहीं सकता किसी को मारने का। ये सगे चाचा की बात बता रहा हूँ, ये बहुत लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे, मैं चाहता हूँ उनके तक पहुंचे ये बात। क्या बात है? ये सब चीजें हमने झेला है, तब आज आपको ये चीजें बता रहा हूं, तो इससे घबराइएगा नहीं आप लोग। उम्मीद करते हैं YTM परिवार में आप सभी लोग सम्मिलित होकर के अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने चाहतों को पूरा करेंगे, अपने हर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के लेकर के आगे बढ़ेंगे जो ये चाहता हो कि उसके जीवन में भी परिवर्तन आए। समझ में आ रहा है? तो करेंगे, करेंगे। एक बार अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे।